तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज हम लोग करेंगे रामबाण सीरीज अपनी चल रही है। चैप्टर 5 रहेगा चुंबकीय पदार्थ तथा द्रव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इसमें करने वाले हैं वन शॉट, मतलब वन शॉट टाइप में हम लोग इसके कंप्लीट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आरबीएससी वालों तैयार हो जाओ, तुम लोगों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं पिछली बोर्ड परीक्षा में आए हुए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एवं परमताप टी में संबंध होता है, बताइए इनमें से क्या संबंध होता है। देखो क्यूरी का नियम क्या होता है दोस्त, क्यूरी का नियम बताओ किस किस को पता है। क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम अपने पास में होता है अनुचुंबकीय पदार्थों की अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्त, वो अपने पास में अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई अपने पास में परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह अपना क्यूरी का नियम होता है। क्यूरी का नियम याद रखना अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ही लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है मेरे भाई, वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर तुम लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अल्प चुंबकन क्षेत्र H के लिए चुंबकन तीव्रता I किस प्रकार निर्भर करता है। देखो आप लोगों को पता है कि चुंबकीय पदार्थ में I इज प्रोपोर्शनल टू H होता है। अपने पास में प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपने पास में यहाँ पर आएगा काई, तो काई अपने पास में यहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा। देखो यहाँ पर इस प्रकार से होगा I इक्वल्स टू में प्रोपोर्शनल, I इक्वल्स टू में काई H। अपने पास में काई की वैल्यू निकालेंगे तो I बाई H अपने पास में ये वैल्यू रहने वाली है काई की। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन है अपने पास में ए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय आघूर्ण M के एक चुंबक दंड को B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें किसी हम लोग छड़ को रखेंगे, यहाँ पर एक छड़ को रखेंगे इस प्रकार से, और इधर का इसका जो सिरा है वो प्लस M और इधर है इसका सिरा माइनस है। इधर इस पर एक बल लगेगा, F1 बल लगेगा, वो इसी दिशा में है। चूंकि यहाँ पर जो ये दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की इसी दिशा में है, तो इसके प्लस के कारण जो भी दिशा होगी वो अपने पास में क्या होगी, वो होगी MB। तो ये प्लस में आएगी और प्लस MB अपने पास में यहाँ पर रहने वाली। यहाँ पर दिशा विपरीत है तो यहाँ पर F2 वेक्टर की जो दिशा होगी, F2 की जो दिशा होगी वो माइनस MB रहने वाली। इसके कारण जब हम लोग इसे आगे हल करेंगे तो F टोटल अपने पास में क्या आएगा, F टोटल अपने पास में MB माइनस MB, यानी कि एक तो विपरीत दिशा में है और एक समान दिशा में, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है। तो अपने पास में F टोटल यहाँ पर जीरो आएगा, जिसके कारण हमको प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई बल युग्म कार्य कर रहा है, जिसे हम लोग टाउ कहेंगे। तो टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में MB साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू में अपने पास में MB साइन थीटा आएगा। जब हम लोग साइन थीटा के साइन को हटाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे, तो M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपने पास में इसमें राइट आंसर रहने वाला है, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपेक्षिक पारगम्यता की इकाई क्या होती है। आपेक्षिक पारगम्यता की यूनिट आप लोगों को बतानी है। तो आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है, आपेक्षिक पारगम्यता जिसे हम लोग म्यू आर से दर्शाते हैं, तो म्यू आर इक्वल्स टू में अपने पास में होती है माध्यम की
चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता बट्टे निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ये अपने पास में इसमें इसका फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग म्यू आर इक्वल्स टू में म्यू बट्टे म्यू नोट से दर्शाते हैं, है ना दोस्त। बात करें इसके यूनिट की, इसके मात्रक की, तो म्यू इक्वल्स टू में अपने पास में इसका जो मात्रक होगा वो होगा म्यू इक्वल्स टू में न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर बट्टे इसका भी निर्वात में भी जो मात्रक होगा वो न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर। हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो बछीड़ बछीड़ ये अपने पास में क्या होगा, अपने पास में ये हो जाएगा यूनिटलेस, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रक रहित है दोस्त, मात्रक रहित है। ये भी आप लोगों को भी याद रखना है, ये मात्रक रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पदार्थ की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान 9 है, तो आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर का मान क्या होगा। देखो इसमें हम लोग सबसे पहले सपोज करते हैं ये अपने पास में कोई कंडक्टर है, ये अपने पास में क्या है, कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर इस कंडक्टर के चारों तरफ विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इसके कारण इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग रखते हैं एक नरम छड़ को, इसके अंदर एक नरम छड़ को रखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में नरम जो छड़ है उस पर अपने पास में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस छड़ में उत्पन्न होता है, जो कि अपने पास में होता है बी नॉट प्लस बी1, जो कि अपने पास में होता है बी नॉट प्लस बी1। तो बी इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। बी इक्वल्स टू में आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट एच को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो अपने पास में यहाँ पर 1 प्लस म्यू नॉट आई बट्टे म्यू नॉट एच, इसका दोनों में भाग लगाने का मतलब है कि म्यू नॉट एच की गुणा है ना, जो म्यू नॉट एच का जो भाग है वो इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, इसमें दिया तो 1 बन गया अपने पास में, इसमें दिया तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट्स कहते कि भैया आप लोगों ने शॉर्ट में कर दिया आपने, म्यू नॉट एच 1 प्लस म्यू नॉट, तो यहाँ पर आई बाई एच अपने पास में यहाँ पर बच गया, आई बाई एच बच गया दोस्त, आई बाई एच बच गया। अब आगे सोल्व करते हैं तो b इक्वल्स टू में इस h को इस b के नीचे भेज देते हैं, तो म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच अपने पास में यहाँ पर रह गया। तो b बटा h अपने पास में क्या होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि b बटा h अपने पास में क्या होता है, b बटा h अपने पास में म्यू होता है, तो म्यू इक्वल्स टू में म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है अपने पास में काई आई बाई एच। म्यू बट्टे म्यू नॉट अपने पास में क्या होगा, 1 प्लस काई अपने पास में, म्यू बटा म्यू नॉट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है म्यू आर होता है आपेक्षिक पारगम्यता, तो 1 प्लस काई। अब काई की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में काई की वैल्यू दे रखी है। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो 9 है अपने पास में यहाँ पर। तो हमारे पास पर यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा म्यू आर इक्वल्स टू में 1 प्लस 9, तो म्यू आर इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होगा 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है अपने पास में, यहाँ पर 10 आंसर रहेगा इसका, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहने वाला है। सो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। प्लीज़ क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।